You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। भवसागर पार होने का उपाय तो बहुत है, लेकिन सबसे सरलतम उपाय है सत्संग। बिनु सत्संग ना हरि कथा ते हरि न मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग पहले, सत्संग सज्जन संग, सज्जन संग जो आचरणशील भगवत प्रेमी भक्तों के सानिध्य में आकर के उनकी मुखोद्गीर्ण अमृतमय कथामृत कथा सुधा जो कर्णरंध्र से प्रवेश करके हृदय में जा करके उसके अंतःकरण की जो माया मलिनता अंतःकरण की चित्त वृत्ति को शुद्ध कर देते हैं, फिर उस शुद्ध हृदय में भक्ति की उद्दीपन होती है। जब तक हृदय में मलिनता रहती है तब तक जा करके हरि कथा में रुचि होना संभव नहीं। और जब तक रुचि नहीं होती है तब तक साधक का आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। रुचि नहीं होने आनंद नहीं लगता है। आपको खाने दिया, हमको खाना है शरीर पुष्ट के लिए, लेकिन इतनी औरों से कोई मुंह में दिया नहीं जाता है, तो आप कहां तक खाएंगे? बोलिए, कहां तक अनुरोध करके खाओ खाओ है ना। रुचि, और रुचि होने से तो और दो और दो और लाओ और लाओ, है ना। तो ऐसे ही जब रुचि होती है भीतर में, भगवत कथा में, भगवत कीर्तन में, सत्संग में, सत्सानिध्य में जब रुचि होती है न, तो ऑटोमेटिकली साधक वो रुचि के कारण वो भगवत भजन में प्रवृत्त होते हैं। अच्छा लगता है ना। मनुष्य का स्वभाव है, जो वस्तु अच्छा लगता है वो वही कर्म करने के लिए वो ज्यादा तत्पर होता है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा लगना चाहिए। जो बुरा कर्म करते हैं वो भी अच्छा लगता है, इसलिए जानता है बुरा कर्म अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, इसलिए वो करते हैं। मदिरा पाई दुराचारी जानते नहीं है जो ये कर्म अच्छा नहीं है, नहीं फिर भी अच्छा लगता है, ये वो मजबूर कर देता है। क्योंकि जीव को आनंद के अंश होने का कारण उसको आकर्षण करता है, कहीं से उसको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। जब स्वाभाविक जब वो आनंद मिलता नहीं है, वो आत्मा ही तो आनंदमय भगवतांश जीव अविनाशी, तो आनंद मिलता नहीं है तो कहीं ना कहीं से उसको पूर्ति करनी है। पूर्ति करने के लिए तब इधर नहीं तो उधर, कहीं सदुपयोग नहीं तो दुरुपयोग के द्वारा वो आनंद की पूर्ति करना चाहता है। ऐसा ही ये मनुष्य का एक स्वभाव है, जीव मात्र प्राणियों का एक स्वभाव है ना। आनंद बिना रह नहीं सकता है, चाहिए आनंद। तो भगवत भजन के लिए भी हमको आनंद चाहिए, नहीं तो वास्तव में भजन क्रिया जो तीव्र नहीं होती है, जब तक तीव्र नहीं होते है तब तक जा करके वो भजन ठीक ठीक आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्रियात्मक हो जाता है। क्रिया हाँ करना है, नाम जप रहे, मन में कोई आनंद नहीं, शांति नहीं, कोई तन्मयता नहीं, कोई तल्लीनता नहीं, भगवत कोई अनुभूति नहीं, भगवत चरण में कोई एक रुचि नहीं, तो कहाँ तक वो जपेंगे? इसीलिए नाम तो रुचिपूर्ण है, नाम में स्वाभाविक रस है, भगवत कथा में स्वाभाविक रस है, भगवत कीर्तन में स्वाभाविक रस है, भगवत अनुशीलन में स्वाभाविक रस है, लेकिन हमको लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है? न तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वर का बेग से भूख विदा हो जाए। पिछले जो पूर्व जन्म के जो संस्कार है, कुछ संस्कार है, इसके कारण
हमको वो रुचि होती नहीं है। एक जन्म ना, बहुत जन्म का इस संस्कार, पूंजीभूत संस्कार हमारे भीतर बैठा हुआ है ना। जैसे मान लो किसी का बुखार है, तीव्र बुखार आ गया, 2 दिन खाया नहीं, खाने के लिए ले जाते हैं सामने वस्तु, बढ़िया बढ़िया वस्तु, नहीं 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 नहीं, हटा हटा, मुंह में कोई रुचि नहीं। क्यों? 2 दिन खाया नहीं, भाई खाना तो चाहिए। बोलते भूख नष्ट हो जाता है। कैसे? न ज्वर का बेग, भूख नष्ट होने का कारण है, अरुचि का कारण है ज्वर का बेग, जिस कारण अरुचि हो गई है। नहीं तो खाने का वस्तु, बढ़िया वस्तु, ये तो रुचिकर है, क्यों नहीं खाता है ना, वो अरुचि हो जाती है। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्मार्जित जो कृतकर्म, जब कुसंस्कार है, भोग वृत्ति जो है हमारे भीतर, ये दोष नहीं है किसी का दोष नहीं है। ये जीव का साधारणतः एक स्वाभाविक स्वभाव है। हाँ, इसके अंदर कोई निकल गया, इससे आगे निकल गया, निकल करके भगवत चरण सान्निध्य में बहुत आगे निकल करके उसको रुचि स्तर में पहुंच गया है, वो तो सौभाग्यशाली, वो तो ठीक है। हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। तो ये है कारण अरुचि, इसीलिए रुचि होना चाहिए। और रुचि कैसे हो सकती है? अब हमारी रुचि नहीं, रुचि बोलते हैं ये शतंग प्रसंगत मम वीर्य संविद भजन भवंति किल ऋत कर्ण रसायन कथा सज्जुष्णाताशु अपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेश्वर। शतांग पुरुष के श्रीमुख से जो उद्गीर्ण हरि कथा अमृत, ये आ करके धीरे धीरे कर्ण कुहर से प्रवेश करके अंतकरण में जा करके उसका अंतकरण की जो माया मलिनता चित्त वृत्ति है उसको नष्ट करके स्वच्छ निर्मल कर देते हैं। माने ये भवरोग। जब कोई बीमार होता है, स्वाभाविक ही खाने में अरुचि होती है। आपका जब अरुचि है खाने में, तो समझ लेना आपके अंदर कोई बीमार जरूर है, निश्चित। कोई खाने में रुचि नहीं, कुछ भी दो रुचि नहीं, तो समझना चाहिए तुम्हारे अंदर बीमार है। कभी कभी मान लो बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है, डॉक्टर ने दवा दिया, खा लिया, बुखार तो चला गया, लेकिन खाने में रुचि नहीं, तो समझ लेना बुखार तो दवा के कारण नष्ट हो गया, लेकिन भीतर में है, अभी तक गया नहीं। तो क्या न वो पूर्ण रूप से बीमार नष्ट होने से ज्यादा खाने की इच्छा होगा हर समय, और लाओ, जैसे सारा दिन मैंने खाते ही रहूं, तृप्त तो नहीं, ऐसा होता है ना। तो समझना चाहिए आप बीमार नष्ट हो गया है। ऐसे ही हरि कथा में रुचि, हरि नाम में रुचि जब हो गया, तो समझ लेना तुम्हारा बीमार माने भव व्याधि नष्ट हो गया। खाने में रुचि हो गया तो समझ लेना तुम्हारा शरीर व्याधि नष्ट हो गया, और हरि कथा में रुचि हो गई तो समझ लेना तुम्हारा भव व्याधि नष्ट हो गया। यह लक्ष्य। तब कैसे रुचि होगी? वो बोलते हैं ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में रह करके, निष्प्रिय निर्लिप्त साधु, साधु माने जो भगवत प्रेमी भक्त है, उनके श्रीमुख से ये हरि कथामृत श्रवण करके फिर जाके उसके भीतर माया मलिनता चित्त वृत्ति जो है वो नष्ट होकर के निर्मल हो जाता है। फिर भवरोग जो ये हमारे संसार जो आसक्ति, ये नष्ट कर देती है। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमेश, श्रद्धा रति भक्ति ये वर्धित होने लगता है ना। इसलिए सत्संग, ये सत्संग कहीं अगर ऐसे मौका मिल जाए तो अवश्य ही सत्संग सानिध्य में जाकर के हरिकथा श्रवण करना बहुत उचित है। सत्संग के द्वारा जितना जल्दी भगवत चरण में मन संलग्न होता है, लगता है, ऐसे दूसरा भजन क्रिया के द्वारा इतना जल्दी नहीं होता है। अगर हाँ, हरे का मुख से हरि कथा नहीं, जो प्रेमी भक्त है, ऐसे भगवत प्रेम निष्प्रिय, जो कोई उद्देश्य लेकर के कथा प्रवचन नहीं करते हैं, सिर्फ भक्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य जान करके स्वतःस्फूर्त भाव से जो हरि कथा परिवेशन करते हैं, तो जाकर के वो कथा मर्मस्पर्शी होती है, वो कथा गुणकारी होती है। तो हमारे वो आलोच्य विषय चल रहा है जो महाप्रभु की जीवनचर्या। महाप्रभु आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर के। आप महाप्रभु
चिंतन कर रहे हैं जो भाई अब हमको अपने स्वरूप को प्रकट करना है। बहुत दिन बीत गया, सब भक्त लोग रो रहे हैं, पुकार पुकार के रो रहे हैं, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ। तो भगवान देखते हैं अब हमको अपने स्वरूप को प्रकट करना है। तो और जितना भक्त आए हैं महाप्रभु के साथ, पार्षद जैसे हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य प्रभु आदि जितना है, सब इंतजार कर रहे हैं कब महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे। फिर जाके हम लोग उनके सानिध्य में जाकर के फिर आनंद लीला में शामिल हो जाएंगे। यही हरिदास ठाकुर की बात प्रसंग हम लोग आलोचना कर रहे हैं। जो ये ब्रह्म हरिदास, जो हरिदास द्वापर युग में जब भगवान गोवत्सचारण कर रहे थे, उनके संदेह हो गया जब ये क्या पूर्ण ब्रह्म सनातन, संदेह आने का कारण समस्त गोवत्स को लेकर के छुपा के रखे हैं। आके देखते हैं भगवान अपने स्वरूप से समस्त फिर गोवत्स आदि सब ऐसे ही सृष्टि करके भगवान आनंद लीला कर रहे हैं। बहुत घबरा गए हैं, फिर भगवान से क्षमा याचना किए हैं, प्रार्थना किए हैं। तो ये अपराध हो गया, क्योंकि भगवान के सखा है, ब्रजवासी है, उनको इस तरह से छुपा के रखने का कारण भगवत चरण में अपराध हो गया। जिस कारण, ये भी कारण नहीं, कारण तो भगवत इच्छा। जो भगवान आएंगे, भगवान जब आते हैं तो अपने समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं। तो सबको ले आए हैं। अब ब्रह्मा भी आए हैं साथ साथ। यह है वही ब्रह्म हरिदास, वही ब्रह्मा। कल हम लोग आलोचना कर रहे थे, तो इस तरह से हरिदास ठाकुर लख हीरा को उद्धार करके आगे निकल गए। जो यहाँ रहना निरापद नहीं है, जहाँ भजन में बाधा है, वहाँ संभव हो तो उस स्थान परित्याग करना उचित है ना। तो आगे निकल गए, जाते 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 जान गए हैं जो अब महाप्रभु का अवतीर्ण काल समय आसन्न है, तो हमको भी जाना है, समय के इंतजार कर रहे हैं। तो वो तो सिद्ध है, वो तो पार्षद तनु है, वो तो साधक दशा थोड़ी है, वो तो भगवान के पार्षद है, साक्षात ब्रह्मा जी हैं। हरिनाम में आनंद मुखरित होकर हरिनाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनके नाम से, उनकी अमृतमय वो कथा अमृत श्रवण करके सबके चित्त वृत्ति द्रवीभूत हो जाता है। सब भाग भाग के आते हैं, खूब आशीर्वाद करते हैं, खूब आशीर्वाद करते हैं। कल्याण कल्याण मंगल हो, इस उनके पीछे भीड़ लग जाता है। जहाँ फूल खिलता है वहाँ भ्रूमर ऑटोमेटिक जाकर के गुंजन करना शुरू कर देता है। जहाँ शहद है, ऐसे ही जिसके अंदर कुछ परमार्थिक चेतना है, उसके पास भी ऐसे ही भक्त कर जाकर के, क्यों, इसका कोई ये नहीं, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है, जिस आकर्षण शक्ति के द्वारा उनके सानिध्य में बहुत लोग जा करके उनके संतप्त हृदय को शांत करने में समर्थ होते हैं ऑटोमेटिकली। क्यों हमको अच्छा लगता है ये कह नहीं पाते हैं, लेकिन ये है भगवत कृपा। ऐसे ही हरिदास ठाकुर के पीछे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, जहां जाते हैं वहीं पर हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं। इधर हुसैन शाह था उस समय, बांग्ला बिहार उड़ीसा के अधिपति नवाब हुसैन शाह, मुसलमान पीरियड उस समय। एक काजी था बड़ा दुष्ट, एक काजी माने एक जैसे हमारे जिला है ना, जिलाधीश है, ऐसे एक है ना, उस समय भी काजी माने एक स्थान एरिया का वो मालिक बना देते हैं, वहां से कर उठा करके उसको राजा को देते हैं, ऐसे काजी कहते हैं। ऐसे वो काजी था दुष्ट, वो जाके हुसैन शाह को कहते हैं, जनाब ऐसे एक मुसलमान घर के एक ऐसे ही भक्त हो, वो हिंदू नाम करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, ये तो बड़ा अन्याय है। हमारे जो मुसलमान धर्म है ये तो प्रभावित हो जाएगा, ये तो औचित्य है नहीं, इसीलिए जनाब इसके लिए आपको कुछ चिंतन करना चाहिए। तो हुसैन शाह तो ऐसे नहीं है, बहुत मन में बहुत सरल सीधा भी थे,
ऐसे दुष्ट नहीं थे उसमें तत्कालीन। मुसलमान राजा तो बहुत आए, ज्यादातर दुष्ट था, लेकिन कुछ कुछ था ऐसे सज्जन भी था। जैसे हमारे मुगल साम्राज्य में, मुगल पीरियड में अकबर बादशाह कुछ हिंदी माने हमारे सनातन धर्म के पृष्ठपोषकता करते थे, बहुत मानते थे। उनके पार्षद भी जो थे बहुत सब हिंदू थे, मान सिंह थे, फिर तुम्हारा बीरबल था, ऐसे था। ऐसे ही तो कहते तो क्या हुआ, अरे भाई जिसका जो मन चाहे वो उसको करने दो, उसका धर्म आचरण करने दो, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं जनाब, ये बात नहीं है, नुकसान की बात हम नहीं कर रहे हैं। कहते हैं इसके द्वारा प्रभावित तो होकर के मुसलमान धर्म से जाकर के वो भी हिंदू हो जाएंगे, तो हमारे ये मुसलमान धर्म प्रभावित तो हो जाएगा। और ये काफिर का धर्म है, हमारे मुसलमान होकर के इसे काफिर का धर्म लेकर के वो प्रचार करेंगे, जनाब ये तो औचित्य तो है नहीं। अरे भाई तो क्या किया जाए बताओ। नहीं कुछ जनाब इसके लिए कुछ तो आपको व्यवस्था करना है, उसको मना कर दिया जाए, इसको कुछ कह दिया जाए जिससे ऐसा ना करें। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा भाई, बुलाओ। हरिदास को बुलाया, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन लाए हैं, हरे कृष्ण करते करते आए हैं। हाँ भाई बोलो। तो मुसलमान होकर के, मुसलमान और शब्द जानते हैं, मुसलमान कौन भी जन्म लिया मुसलमान है, लेकिन ना था। हमने इस विषय आलोचना की है, हिंदू घर में ही जन्म लिए हैं। अति बचपन में पिता माता चले जाने का बाद वो बच्चा को लेकर एक मुसलमान पालन किए, मुसलमान घर में पालित हुए हैं। तो सब कोई जानते हैं मुसलमान का ही संतान है। तो मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाते हो, काफिर का धर्म है, ये तो भाई औचित्य है नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो जनाब धर्म अपना अपना है, धर्म तो अपना अंतःकरण वृत्ति है, जिसका अंतःकरण जो चाहता है, जहां उसकी रुचि है वही उसका धर्म, वही धर्म ही आचरण करना चाहिए। जहां रुचि नहीं है वहां कभी धर्माचरण होता नहीं है। धर्म में हमारी रुचि नहीं तो थोड़ी धर्माचरण होता है, पहले तो रुचि होनी चाहिए, है ना। इसलिए ये हमारी उपासना पद्धति में भी जिसका जैसे रुचि है तदनुसार ही गुरुकरण करना चाहिए। किसी को स्वाभाविक राम में रुचि है तो उनको ऐसे रामानंदी कोई संत से दीक्षा लेनी चाहिए। किसी को कृष्णानंदी है, कृष्ण राधा कृष्ण के उपासक है, उनको उचित है ऐसे कृष्णानंदी कोई संत से दीक्षा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है आगे चल के बहुत विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, जो राम है कृष्ण है, दोनों ठीक है, लेकिन क्या होता है मान लो एक रामानंदी संत है, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। महत् पुरुष तो कोई संप्रदाय का होते नहीं है, महत् पुरुष होते हैं गुण से। संप्रदाय, सब संप्रदाय महत् पुरुष हो सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी महत् पुरुष हो सकते हैं, कृष्णानंदी महत् पुरुष हो सकते हैं, रामानंदी महत् पुरुष हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए रुचि अनुसार ही उस मार्ग अवलंबन करके साधन करने से साधक का कल्याण होता है। कभी कभी देखा जाता है, कभी कोई रामानंदी ऐसे है, कृष्णानंदी राधारानी के चरण में बहुत उनकी रुचि है, लेकिन ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य पहुंच गए, जाके कहते हैं महाराज हमको दीक्षा दे दीजिए, और वो भी दे दिया राम मंत्र, जाओ तो राम सीता तुम्हारे इष्ट है, इनके चिंतन करो। 2 दिन पीछे उनका मन लगता नहीं है, राधा कृष्ण में मन है, ब्रजवासी है, राधा कृष्ण उपासना में उनकी रुचि है। धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसका मन तो लगता नहीं है, राधा कृष्ण में रुचि है जन्म से, अब दीक्षा तो दे दिए हो तो रामानंदी मन तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उनकी रुचि नहीं है। तो बहुत क्षेत्र में ऐसे देखा जाता है जो अपना इष्ट को छोड़ करके वो राधा कृष्ण ही चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, अयोध्या धाम छोड़ करके वृंदावन वास करते हैं। ऐसे बहुत रामानंदी हम देखे। ऐसे ही मान लीजिए कोई मान लो कृष्णानंदी है, राम सीता उपासना में उनकी रुचि है, लेकिन किसी ने कोई वैष्णव ने उनको कृष्ण मंत्र दे दिया है, तो इस तरह से वैषम्य आ जाती है, जिस कारण से दीक्षा तो ऐसे ही लेना चाहिए अपने रुचि अनुसार। तो हरिदास कहते हैं
जनाब जिसका जो रुचि है तदनुसार वो भजन करते हैं। उस अल्लाह और जो है ये कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है, उन्हीं का ही अलग अलग नाम है। इसलिए जनाब हमारे जो रुचियां है वो कर रहे हैं, हम तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको क्यों बाधा दिया जा रहा है? हमको तो रुकना नहीं चाहिए। हाँ काजी साहब बोलिए, इनका बात का जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं ये बात भी सही है भाई, इनकी इच्छा है, इनके अंतःकरण बढ़ती है, इनको हिंदू धर्म में इनकी रुचि है। तुम क्या कहना चाहती हो? जनाब बात सही होने से भी इसमें बहुत झंझट है। क्या झंझट है? ये मुसलमान धर्म को नष्ट करेगा आगे चल के। हमारे धर्म के ऊपर प्रभाव विस्तार करके बहुत सारे मुसलमान को खींच के ले जाएगा। वो एक काफिर का धर्म आचरण करने में इस तरह से उनका धर्म आचरण कराएंगे। इसके लिए इसको साझा होनी चाहिए। हाँ भाई देखो, काजी साहब जो कहते हैं बात सुन लो भाई। तुम ये सब नाम छोड़ो, तुम मुसलमान थे, मुसलमान धर्म ग्रहण करके फिर तुम जैसे आचरण करते हो, कलमा पहन करके तुम नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, जिस तरह से हमारे धर्म है धर्म आचरण करो, कोई दोष नहीं है। तो नाम छोड़ दो, ये सब काफिर का धर्म आचरण छोड़ दो। हरिदास फिर समझाने का कोशिश किया लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। तो कहते हैं, हरिदास कहते हैं, ये शरीर अगर टुकड़ा टुकड़ा करके भी काट के फेंक दिया जाए फिर भी मैं अपने जबान से हरिनाम मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। जनाब मैं अपने सिद्धांत तो बता दिया। भूषण शाह देखते हैं। हाँ काजी साहब बोलिए, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बोले जनाब ऐसे नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको व्हीप करके, चाबक मार के, इसको 22 बाजार में व्हीप करके इसको शरीर को समाप्त कर दो। बोले कैसा क्यों? यही मार दो? बोले ना, ऐसे सब कुछ जानेंगे जे देखो मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाने का, काफिर धर्म अपनाने का उसका नतीजा क्या होता है, जिससे सब सावधान हो जाएंगे, स्वप्न में भी कोई और ऐसा करने के लिए आगे बढ़ने का चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए। हाँ भैया देखो भाई, तुमको कह रहा हूँ काजी साहब को बात सुनो, नहीं तो भाई तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगा, इस तरह से तुमको मारा जाएगा। जनाब हमारे सिद्धांत हमने कह दिया है, आपका जो करना है कर लीजिए। बस जल्लाद को बुलाया, 10-12 जल्लाद हुई लेकर के पकड़ के ले जाते हैं। उस समय क्या है, मुसलमान पीरियड में वो एक दामामा होता है, इससे इतना बड़ा ढोल जैसे, इतना बड़ा ऊंचा चमड़ा का ये दामामा होता है, उसको पीटते हैं दम 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 दम। कहीं जा करके कहीं मार्केट में, कहीं लोकालिटी जहां है वहां जगह बजाते हैं। बजाने से सब जान जाते हैं जो राजा का तरफ से कोई संदेश आया है, क्योंकि राजा मनमुखी जो चाहे कुछ भी कह देते हैं और उसको पालन करना पड़ेगा। सब भीतर संतुष्ट है ना मुसलमान पीरियड, ना जाने क्या नया कोई कानून बना के बोल दिया ऐसा करो। इसीलिए सब इकट्ठा हो गए बाजार में। चिल्ला के कहते हैं देखो सुनो सब, मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपनाने का देखो क्या नतीजा है, देखो तुम लोग आंख खोल के देखो। और ऐसे सब कोई गोल होकर के देखते हैं क्या तमाशा है। हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हरिदास को चाबुक मारते, इधर से शबांग 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 चारों ओर से। और हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम की कृपा से हरिदास ठाकुर का कोई वेदना अनुभव होती नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज को ऐसे हिरण्यकशिपु के कितना प्रकार साजा दिए हैं, अग्नि में निक्षेप किए, हाथी के पांव के नीचे डाल दिए, पर्वत के ऊपर से गिरा दिए हैं, है ना, लेकिन कोई अनुभव किए नहीं प्रहलाद महाराज। ऐसे ही भगवान भक्त वत्सल भगवान रक्षा करते, हर स्थिति में रक्षा करते हैं।
तो भगवान उनको इस तरह से रक्षा कर रहे हैं, उसको वेदना नहीं, कोई व्यथा नहीं, फिर मरते नहीं, फिर जाकर के पकड़ के ले जाते हैं। चलो लेकर के और एक बाजार, बाजार माने मार्केट ले जाता हूँ, दूसरा कोई गांव में, दूसरा कोई मार्केट, वहां ला करके फिर वही दमा बाबा जाते हैं, दम 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 दम, फिर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो चिल्ला के कहते हैं, देखो देखो तुम लोग, आंख खोल के देख लो, मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाने का क्या नतीजा, देखो आप तुम लोग देख लो। फिर ऐसे मारते हैं, बहुत लोग तो रोते हैं, कोई हाथ जोड़ते हैं, कोई आके पाँव पूछते हैं, कोई भाई कुछ दक्षिणा दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, रिश्वत भाई छोड़ दे, इतना मत मारो भाई, इतना निर्दय होकर मत मारो मत मारो। हरिदास ठाकुर तो हरे कृष्ण जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 22 बाजार, 22 माने 1 2 3 4 5 ऐसा मार्केट, ऐसे 22 बाजार तक मारा है अच्छी तरह से, कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं। आप सब जल्लाद जो है घबरा गए। अरे भाई 22 बाजार में हमने बेत्राघात किया, लेकिन ये तो कोई प्रकार परिवर्तन नहीं। अब तो मुश्किल है। अब हम लोग जाएंगे तो जनाब कहेंगे तुम लोग मारा नहीं, 2 बाजार में 2 मार्केट में पिटाई करने से ही कितना मर जाता है, और 22 बाजार में तुमने बेत्राघात किया, हुईप किया, और मरा नहीं, तुम लोग ठीक से मारा नहीं, तो फिर नतीजा हम लोग ने भोगना पड़ेगा। हम लोग उनको सूली पे चढ़ा देंगे, जाओ तुम लोग को सूली पे चढ़ाना है, हम तो मरेंगे। आप भय पा गए हैं, ये तो कोई पीर है, ये तो साधारण नहीं है भाई। 22 बाजार में हुईप करने के बाद भी ये अभी तक जिंदा है, हरे कृष्ण कर रहे हैं। पंप पर गए भाई के मारे, देखो बाबा तुम तो जिंदा पीर हो, तुम तो नहीं मरा, लेकिन अब तो हमारा मरने का नौबत आ गया। तुम तो मरा नहीं, अब हमारे मरने का नौबत आ गया। और दर्शक क्यों भाई ऐसे क्यों, तुम्हारे मरने का नौबत क्यों? अरे जनाब के पास जाएंगे, जनाब कहेंगे जो इसको मारा नहीं है, मारा नहीं, जब अब तुम ठीक से मारा नहीं है, चलो हमको सूली पे चढ़ाएंगे, हमारा घर के बाल बच्चा तो भूखे मर जाएंगे, फिर कौन उनको देखभाल करेगा? इसीलिए अब पाम पकड़ के रो रहे हैं। अब हम क्या करें, हम तो नौकर हैं, जैसे जनाब जैसे कह दिया ऐसे ही किए हैं, लेकिन उसमें कुछ फल तो हुआ नहीं। आप तो बड़ी मुश्किल की बात है, अब हमारे मरने का नौबत आ गया है, अब क्या करूं? हरिदास ठाकुर जब मार रहा था तब हरिदास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे थे? हे प्रभु, हे दीननाथ दीनबंधु, ये अज्ञानी है, ये जानते नहीं है जो ये क्या कर रहा है, क्या अपराध कर रहा है, तो इसके अपराध को क्षमा कर देना प्रभु, इनके अपराध क्षमा कर देना। भगवान सुदर्शन लेके आते हैं, लेकिन अनुरोध से सुदर्शन लौट के चले जाते हैं। ऐसे प्रार्थना। जब वो रो रहे हैं, हरिदास ठाकुर बहुत दुखी हो गए, क्या हम जिंदा रहने से तुम मरोगे? अरे भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इतना ये तो कर्मचारी है। ठीक है चलो, अब हमको मारो, खूब मारो, देखो ना अब हम चले जाएंगे। बोले इतना 22 बाजार व्हीप किया, मरा नहीं, आप बोलते हमको मारो, मर जाएंगे, क्या बोल रहे हैं? बोले ना मारो ना, तुम लोग मारो। तो 2-4 बार मारते, बड़ा करके गिर गया। अरे भाई गिर गया, झूठ बोलता है ना सच बोलता है, तो ना देखो तो सही, तो पल्स बीट, हार्ट बीट बसते भी है नहीं। रुई पकड़े नाक के पास, रुई हिलता नहीं है, ये तो लक्षण है ना, प्राण क्रिया के लक्षण है। जब ये रुई दे देते हैं यहाँ, पहले तो ऐसे टेथोस्कोप था नहीं, तो मर गया कि जिंदा है तो कैसे समझेंगे? तो हल्का रुई लेकर के यहाँ पर धर देते हैं, अगर श्वास चलता है तो उड़ जाएगा। भाई हिलता नहीं, तो मर गया, वास्तव में मर गया। बड़ा आनंद है, वाह अब बच जाएंगे। हरिदास ठाकुर का कंधे में करके लेके चले गए हैं हुसैन शाह के दरबार पे, दरबार लाके जनाब मार दिया। ठीक है काजी साहब, अब इसका क्या किया जाए? इसको दफना दिया जाए ना जला दिया जाए? काजी का कहते हैं जनाब ये पापी को अगर दफनाएंगे तो जा करके
इसको तो बेहेश्त में चला जाएगा, बेहेश्त में स्वर्ग, बेहेश्त में चला जाएगा, इसको दुर्गति होनी चाहिए। तो क्या करें, इसको गंगा में फेंक दीजिए, फिर नरक में जाएगा, इसको गंगा में फेंक दो। अच्छा काजी साहब जो कहते हैं चलो इसको गंगा में फेंको, तो अब उठाते उठता नहीं है, शरीर इतना वजन हो गया, बहुत सारे 100 जवान आकर के, कर्मचारी सब आकर के उठाने, उठता ही नहीं भाई, एकदम जैसे पत्थर क्या है ना जाने, मंदार पर्वत आ गया। आप घबरा गए, आप क्या करें, ये तो हाँ झमेला हो गया जनाब, क्या किया जाए, चलो 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 कोशिश करो। अब हरिदास ठाकुर दिखते हैं तो आप तो बहुत हो गया, चलो आप और लीला करनी है। फिर अचानक हल्का हो गया, एकदम एकदम हल्का हो गया। और ये बड़ा अजीब है ये हिंदू पीर, ये हिंदू पीर तो बड़ा विचित्र है। चलो पकड़ के लेकर के गंगा में फेंक दिया, फेंक के चले आए हैं। हरिदास ठाकुर उठ के हरे कृष्ण बोलते बोलते चल दिए, हरे कृष्ण बोलते। हुसैन शाह का जो सामने जो रास्ता है ना, वहां से जा रहे हैं आ रहे हैं, हरे कृष्ण हरे, अरे अरे काजी साहब ये वही भूत हो गया, ये कैसी बात है, अरे वही तो, हाँ वही तो, सबको आके दिख रहा, अरे वही तो कैसे आ गया, अरे भाई तुम कैसे आ गए, जिंदा कैसे हो गया, बोले इच्छा हमारे ठाकुर जी की इच्छा, हमारे हरिनाम में इतनी शक्ति है, होता है ऐसे। आप हुसैन साहब बहुत भयभीत हो गया, ये कहते हैं भाई इसको कोई कुछ नहीं कहना, जहां इच्छा मन चाहे ये रहने दो, इनको जाने दो, ऐसे कह करके फिर उनको सारपत्र दे दिया, सारपत्र बड़े सर्टिफिकेट, सारपत्र दे दिया, इनको कोई नहीं, ये जिंदा पीर है, एकदम जिंदा पीर है, सब दंडवत करते। हरिदास ठाकुर इस तरह से घूमते और कुछ जगह रह करके भजन करके अब आए अद्वैत आचार्य के घर में। अद्वैत आचार्य अभी इंतजार कर रहे थे हरिदास ठाकुर के। जानते हैं अद्वैत आचार्य जो हरिदास ठाकुर एक महान पुरुष है, भगवान के परम भक्त है, तो वहां रह करके शास्त्र अध्ययन करते हैं हरिदास ठाकुर के साथ रह करके, भक्ति शास्त्र अध्ययन तत्सहित सत्संग साधु संग, इसमें आनंद में दिन व्यतीत कर रहे हैं। कभी कभी ले जाते हैं उनको कोई महाप्रभु के पास, तब निमाई पंडित उस समय गया से आए हैं। अब निमाई पंडित आकर के अब विद्याभ्यास कराते हैं, जो अध्यापना करते हैं वो अध्यापना सब सूत्र संधि सब में वही कृष्ण नाम सब समझ नहीं पाते हैं। छात्र जन कहते हैं आप जो ये व्याख्या कर रहे हैं प्रभु, ये तो कुछ समझ में नहीं आता है, हर सूत्र में हर संधि में सब व्याख्या में आप कृष्ण नाम ही स्थापना करते हैं। बोलते क्या करूं, हमको तो दिखता है ये कृष्णमय दिखता है, सब कुछ कृष्णमय दिखता है, अब क्या करूं बताओ। कई दिन हो गया ऐसे ही विद्याभ्यास माने नाम मात्र, बस कृष्ण नाम कृष्ण कथा बीच में सब उपदेश करते हैं। संसार अनित्य है, जीवन अनित्य है, इसलिए हरि नाम करो, हरि भजन करो, अगर मंगल चाहते हो तो हरि नाम करो, हरि नाम में ही समस्त मंगल निहित है। इससे बढ़कर मंगल कार्य मनुष्य जीवन में और कुछ है नहीं। हरिनाम 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 व केवलम कलौ नस्ति वनस्ति वनस्ति वगतिरन्नता। अब शिष्य लोग देखते हैं ऐसे विद्याभ्यास तो कोई काम का नहीं है, तो कोई विद्याभ्यास होता नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र बस, और सब सूत्र टीका में सब कुछ ही हरिनाम। तब बोलते हैं प्रभु ये तो आप विद्याध्ययन तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो निमाई पंडित कहते हैं बाबा देखो भाई हमसे यार होगा नहीं, मैं सही कहता हूँ भाई, हमसे तुम्हारी टीका टिप्पणी वो जो पहले के विद्याभ्यास वो जो है ना शास्त्र वो तो व्याकरण आदि यहाँ से होगा नहीं भाई, तुम लोगों का जहाँ मन चाहे वहां जाकर के तुम लोग अध्ययन करो, हमसे और होगा नहीं। क्योंकि हमारे सामने हर अक्षर में हम दिखते हैं कृष्ण में, हर वस्तु में दिखते हैं कृष्ण, इसीलिए मैं क्या करूं बताओ, हमको क्या करना चाहिए बताओ। तो कहते हैं प्रभु
विद्याभ्यास तो खूब कर लिया, हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन दूसरा किसी को और हम अपने अध्यापक हम मानेंगे नहीं, किसी के सानिध्य में हम जाने के लिए तैयार नहीं है। जो शिक्षा प्राप्त की है आपके सानिध्य में रहकर उसी रहने दीजिए। तो बोलता बढ़िया हो बढ़िया, सुनो फिर हम लोग तो एक काम करो, सबके मिलकर हरि नाम करेंगे, छोड़ो चक्कर, ये पढ़ाई लिखाई ये सब बेकार विद्वत्ता, इसमें कुछ है नहीं। तो क्या करें, चलो हम लोग हरि नाम करेंगे। आप एक महाप्रभु एक मंडली बना लिया, सब चेला जितना है विद्याभ्यास करते थे सबको बुला करके, सबको ले करके संकीर्तन मंडली बना लिया है। मंडली बना करके आप गाम 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 गाम, आज यहाँ काल वहाँ, हरि कृष्ण हरि हराय नमो, कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो, ये मंत्र कीर्तन करते हैं। और हरिदास तो जान गए हैं, जो हमारे प्रभु आज आ गए हैं, तो हरिदास भी अद्वैत आचार्य प्रभु के घर से बीच में आ करके वो कीर्तन अनुष्ठान में अंश ग्रहण करते हैं, जाते हैं महाप्रभु के साथ, बड़े आनंद से कीर्तन करते हैं। और अद्वैत आचार्य भी देखते हैं, जो ये तो हमारे प्रभु तो अब आ गया। जो भक्त लोग पहले को शोक संतप्त होकर के अद्वैत आचार्य जो प्रभु के श्री चरण कमल सानिध्य में आकर के दुख व्यक्त करते थे, जो कहीं भक्ति का नाम निशान नहीं, क्या होगा इस तरह से कि हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, भक्ति धर्म लुप्त हो जाएगा, कुछ कीजिए अब कीजिए। तो महाप्रभु हुंकार करके कहते हैं, देखो चिंता नहीं करो, आप समय आ गया देखना, आप थोड़ा सा दिन 2-4 दिन तुम लोग इंतजार करो, फिर देखना प्रभु आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं, तुम लोग सब देखोगे, उनके सानिध्य प्राप्त करके तुम धन्याति धन्य हो जाओगे, चिंता मत करो। तो सब लोग जा करके, तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु अपने भक्त मंडली 2-4 जो हैं उनके पास जा करके, तो हरि नाम में हरि कीर्तन में ऐसे अश्रुधारा ऐसे रोते हाँ कृष्ण करके, देख करके सब एकदम घबरा जाते हैं जी। ऐसे अश्रुधारा, ऐसे व्याकुलता, ऐसे अष्टसात्विक विकार, ऐसे तो कोई मनुष्य शरीर में होना संभव नहीं है। ये कौन है? वो जो घमंडी निमाई पंडित था, वो अभी इतना विनम्रता, वैष्णव दर्शन मात्र ही दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सबके पास जाकर के कहते हैं हमको कृपा करो, हमको दया करो, हमको दया करो, तुम लोगों की कृपा बिना हम ये भक्ति मार्ग में हमको भक्ति प्राप्त होना संभव नहीं है। ये है भक्ति देवी की कृपा जिस पर होती है वो झुक जाते हैं, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं, कृपा के कोई अनुप्रवेश नहीं, तब तक घमंड, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े वैष्णव हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, ये सब अभिमान आकर के हृदय को ग्रासित कर देता है। लेकिन वास्तविक जब भक्ति देवी के अनुप्रवेश, किंचित मात्र अनुप्रवेश होती है ना, तो जाकर के इस तरह से दीनता आ जाती है। अब महाप्रभु के अंदर वो दीनता देख करके सब चकित हो गए हैं। देखो ये निमाई पंडित 2 दिन पहले कितना घमंड, कैसे उद्धत थे, लेकिन अभी देखो कैसी विनम्रता, बड़े आदर से उनको छाती में लगाते हैं, रो रो करके महाप्रभु सबको छाती में लगाते हैं। फिर कहते हैं देखो हम काल तुम लोग आ जाना, तुम लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर तुम लोग आ जाना, काल हमारे मन के दुख जो हम तुम लोग उनको व्यक्त करेंगे, काल आ जाना। ऐसा करके रो रो करके सबके चरण में निवेदन किए, काल आ जाना शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर, वहां जा करके हम अपने मनोवेदना तुम लोग उनको व्यक्त करेंगे। तो दूसरा दिन सब भक्त समाज में जो अपना भक्त जो है, भक्त मंडली, सब में खबर हो गया, जो निमाई पंडित अब अद्भुत परिवर्तन, अद्भुत उनके अंदर वैष्णवता, अद्भुत उनके अंदर प्रेम विकार, अद्भुत उनके अंदर दीनता विनम्रता, एक अद्भुत समावेश। तो काल आएंगे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर, सबको कह दिया आप लोग सब आना,
वहीं मिलेंगे। देखिए क्या लीला करते हैं। तो जा करके महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर आए हैं, सब भक्त भी आए हैं। आ करके फिर महाप्रभु वहां कहते हैं देखो हम तो गया गए हैं, जा करके हमने कृष्ण को देखा, फिर कृष्ण हमको दर्शन दे करके कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, बस तब से मैं पागल हो गया हूं, तुम लोग हमारे कृष्ण को कहीं से भी लाओ, कैसे भी हो लाओ। ऐसा बोल करके ऐसे विकार, ऐसे क्रंदन, ऐसे सत्य के भाव से भावित तो अद्भुत लुटपुट खा रहे हैं, रस में लुटपुट खा रहे हैं, सब देख रहे। अरे अद्भुत प्रेम विकार, जो प्रेम की छटा किंचित मात्र जिस भक्त के हृदय में अनुप्रविष्ट होता है, उसके भीतर में विशेष परिवर्तन देखने में आता है। अश्रु कंपो पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सत्य विकार देखने में आता है। तो देख करके सब बहुत चकित हो गए, और सब भक्त भी महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के वो प्रेम का छटा महाप्रभु सबके अंदर इस तरह से प्रकाशित किए है, सब एकदम प्रेम में पागल होकर के लोटपोट खा रहे, वो इसके ऊपर गिर रहे हैं, हाँ कृष्ण बोल करके वो उसके ऊपर गिर रहे हैं, एकदम शोध बोध है नहीं। इस तरह से जा करके बहुत समय तक वहां जाकर के ये प्रेम लीला प्रदर्शन करके फिर जाके महाप्रभु सबसे विदाई लेकर के गए हैं। जो अब हम लोग भजन करेंगे, हम लोग कीर्तन करेंगे, सब हमारे साथ आकर के कीर्तन मंडली में आकर के सब हम लोग कीर्तन करेंगे, आप लोग भी सब शामिल हो जाना हमारे साथ। इस तरह से हरिदास ठाकुर भी आए हैं, हरिदास ठाकुर भी आकर के वो तो जान गए हैं जो हमारे प्रभु अब अवतीर्ण हुए हैं। अब हमारे जो इंतजार, जिनकी चरण सान्निध्य प्राप्ति की इंतजार लेकर के हम आए हैं यहाँ, आज वो सान्निध्य हमको मिल गया है। अब अंधकार है नहीं, आप प्रकाश दिखने में आया है, आप दुनिया देखेंगे, आपको प्रेम, आप वो भगवान की प्रेम लीला आप सब देखेंगे। बड़े खुशी होकर के हरिदास ठाकुर कीर्तन में शामिल होकर के, हरिनाम संकीर्तन में मुखरित होकर के सब गाम गाम कीर्तन मंडली लेकर के इस तरह से विचरण कर रहे हैं। अब अद्वैत आचार्य प्रभु महाप्रभु के भाव देख करके जान तो गए हैं, अब हमारे प्रभु अपने को प्रकाश करेंगे। तो ठीक है, हमने तो लाए हैं तुमको गंगा जल तुलसी दे करके, तुमको लाए हैं हम, कारण सागर से तुमको हम लाए हैं, तो हम देखेंगे, हमको यहाँ से जाना है, क्योंकि हम तुमको लाए हैं, तुम भी हमको इस तरह से बुला के लाओगे तब हम आएंगे, नहीं तो हम देखेंगे। जो हमारे जो गंगा जल तुलसी दे करके रो रो करके हमने जिसको आह्वान किए हैं, गोलोक से जो प्रभु आए हैं, हम भी ऐसे थोड़ी हैं, हम कभी बुला के लाएंगे तब हम आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। ऐसा कह करके अपने परिवार को लेकर के, सीता माता आदि को सबको लेकर के सीधा अच्युतानंद आदि को लेकर के चले गए शांतिपुर। अब तमाशा देखेंगे क्या करते हैं। तो इस तरह से शांतिपुर चले गए। क्यों गए हैं कोई जानते नहीं है। जो अद्वैत आचार्य नवद्वीप छोड़ के शांतिपुर क्यों गए हैं, बस उनके ऐसे उद्देश्य है कि हमको प्रभु बुला, अगर हमारे प्रभु आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, ओ गोलक बिहारी, वो प्रभु अगर सही आए हैं तो हमको बुला के लाएंगे तब हम आएंगे, हमको बुला के लाएंगे तब हम आएंगे। ऐसे भावना लेकर के सीधा चले गए शांतिपुर। और महाप्रभु अब देखते, अब हमको प्रकट होना है, अब हमको प्रकट होना है। तो महाप्रभु एक दिन बस अचानक प्रातः काल गए हैं श्रीवास पंडित के घर। बड़े आंगन है, बड़े मंदिर है, बड़े समृद्धशाली है। वहां जा करके ए श्रीवास दरजा, श्रीवास दरजा खोल, देख मैं कौन हूं, देख मैं कौन हूं। और श्रीवास पंडित उस समय
अपने दरवाजा बंद करके भजन कर रहे थे। अरे भाई, ये तो निमाई पंडित का आवाज, लेकिन इस तरह से तो वो संभाषण नहीं करते हैं। आज ऐसे संभाषण क्यों, क्या बात है? दरजा खोल के दिखते हैं, एक ज्योतिपुंज तेजपुंज कलिबर जैसे शरीर से समस्त ऐसे बिखर रहे हैं सब, तेजपुंज ज्योतिपुंज जैसे अनंत ज्योति के पुंज जैसे है निमाई पंडित। निमाई पंडित नहीं, जैसे एक है कोई दिव्य धाम से साक्षात प्रकट हुए हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन। देख करके श्रीवास पंडित तो धन्यवाद प्रणाम किए हैं। बोलो हम बैठेंगे क्या, हमको बैठने दो। इस दिन इतना दिन पहचाना नहीं मैं कौन हूं, इतना दिन हमको पहचाना नहीं, मैं वही हूं, देख ले मैं कौन हूं, हमारे बैठने के लिए आसन दो। तो जल्दी करके श्रीवास पंडित अपने ठाकुर जी को जो बैठे हैं आसन, वहां पर सब हटा करके वहां पर बैठे। आइए प्रभु आप यहीं पर बैठिए प्रभु। तो जा करके श्रीवास पंडित को अपने वही स्वरूप दिखाया, सर्वैश्वर्य पूर्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को ऐश्वर्य शक्ति संपन्न वही स्वरूप प्रदर्शन किया है। देख लो मैं कौन हूँ, मैं आया हूँ, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भय मत करो। आप देखना जो पाखंडी को किस तरह से हम विनाश करते हैं, देखना तुम लोग देखना, आप कोई चिंता मत करो, कोई भय नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। ऐसा करके महाप्रभु अद्वैत श्रीवास पंडित को आश्वस्त किया है। श्रीवास पंडित भी बड़े संतप्त हृदय थे। इतना दिन जो भक्ति मार्ग से सब दूर हो गए हैं, अब वो भक्ति मार्ग देख करके महाप्रभु आए हैं, दयार्द चित्त होकर आए हैं। अब वो महाप्रभु वो भक्ति मार्ग स्थापना करेंगे। बड़े आनंद खुशी के साथ समस्त पदार्थ आदि समस्त स्वरूपचार लेकर के महाप्रभु को चरण धुलाए, गंगा जल से चरण धुलाए, फिर जाके पूजा की है, पूजा करके विधि पूर्वक पूजा करके फिर जाके बड़े शांत हो गए हैं। तो काल हम लोग फिर चलेंगे, अब महाप्रभु आत्म प्रकाश करेंगे, उनके पार्षद सब आकर के किस तरह से वो दिव्य लीला में अंश ग्रहण करेंगे, इस विषय में हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। महाप्रभु के दिव्य लीला, सच्चिदानंदमय लीला, आनंदमय लीला, प्रेममय लीला करेंगे भगवान, आगे चलेंगे हम लोग। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.